वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्ण चरणौ मम श्री कृष्ण चरणौ मम श्री कृष्ण चरणौ मम श्री कृष्ण चरणौ कृष्णे रतियास्तो अधिधर्मे मतियास्तो। बच्चे बैठ जाओ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और ज्ञान का प्रसाद भी प्राप्त करें। कल हमने पहले अध्याय का सार लिया और मन में रखा, और मेरे साथ शामिल हो जाओ, हम दूसरे अध्याय का सार लें और इसके अनुसार जिंदगी को गुजारें। पहले अध्याय में बताया गया, देवी अब सुनो, आने का लाभ उठाइएगा। मेरे बच्चों अब सुनो बड़े ध्यान से। पहले मैं ये विचार कर लिया था कि हमारे दुख का कारण ये कि अनुकूल प्रतिकूल अपना लो, मेरे भगवान करिए अपना लो, और जरूर ये मन में रख लो, हमारे दुख का कारण क्या? अनुकूल प्रतिकूल। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये गलत। हमने अपने आप को अर्पण कर देना भगवान क्या, भगवान की जो इच्छा, अपनी ओर से कर्तव्य कर्म करना। सुनो मेरे ध्यान से बच्चे, बड़ी कुर्बानी करके इस वक्त आए हो, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनकर अपने मन में रख के अपने जीवन को शानदार बिता लो। मैंने अपने जीवन को शानदार बना लेना। दुख का कारण मनमानी करना, दुख का कारण अपने मन के अनुसार वासनाएं बनाना, कामनाएं बनाना, और बना करके फिर चलना। फिर कामने वास्ते क्या होगी? पूरी हो गई, कुछ दिन के बाद उल्ट हो जाएगा, फिर नई कामना, फिर उसके उल्ट हो जाएगा। जरा विचार कर लेना। इसलिए पहला अध्याय विषाद से भरा हुआ। अर्जुन को दिखाया गया उस रूप में, इतने में कह सकते हो मेरे देवियों, यहां आने का लाभ यह है कि हमारे दुखों की जड़ें कट जाए और मन टिका रहे। टिके हुए मन से भक्ति होती है। आगे चलो। अब दुखों की जड़ें कट जाए कैसे? ध्यान से सुनना। यह है सांख्य योग दूसरा अध्याय। सांख्य के अर्थ है या ज्ञान, ज्ञान से भरपूर है ये अध्याय। बड़े काल तक पूर्वक आने का लाभ उठाइएगा मेरी देवियों। ज्ञान से भरा हुआ ये अध्याय। ज्ञान क्या बताता है? भगवान जी कहते हैं शरीर में दो ही तो पदार्थ हैं। सुनो नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ। मेरे भगवान ने आपके लिए गीता भेजी है। गीता का चोटी का ज्ञान है जो दुनिया भर में इसके समान ज्ञान था नहीं, है नहीं, कभी होगा नहीं। इसलिए हम इस ज्ञान को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सेवन करते हैं। अब ज्यादा जोर दीजिए, अपना ले। रोटी रोटी कहने से जैसे भूख नहीं मिटती जब तक खाया न जाए, इस तरह वाणी केवल सुनने और पढ़ने से कल्याण नहीं होता जब तक अपनाया न जाए, जीवन में ढाल न लिया जाए। अब तो भगवान हमें शक्ति दे रही है और हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक अपनाने में लग गए हैं। और खासकर ये महीना, ये सारा पावन महीना, भगवान करे हमें भी पवित्र कर दे। पावन महीने में जागने वाले, भगवान की वाणी सुनने वाले और ये पक्का इरादा करने वाले कि मैंने अपने अंदर का नक्शा यानी बुद्धि और मन और अंतःकरण को भगवान जी के अनमोल ज्ञान के अनुसार बना लेना है। अब भगवान ने ज्ञान शुरू किया, इसके अंदर जड़ें काटने के लिए दुख की, तकलीफों की, चिंताओं की, आदि व्याधि उपाधि कट जाए। जब ये विचार किया जाता है, इसमें दो तत्व है, एक जड़ एक चेतन। जड़ जैसे लकड़ी पड़ी हुई या कोई खेत में ढेला पड़ा हुआ हो, हाँ, एक चेतन है, उसको भगवान की आत्मा कहती है। वो भगवान की शक्ति है। जैसे ये बिजली से सारे काम होते हैं और बल्ब जड़ है, जो ही करंट आता है बल्ब अपना काम दिखाने लगता है। इस तरह हमारी बुद्धि, मन और तन बिल्कुल जड़ है, भगवान की शक्ति काम करती है तो ये सारे अपना काम करते हैं। जब हम कहते हैं फलाने शरीर छोड़ दिया, मतलब आत्मा चली गई, अर्थात वो शक्ति चली गई, शरीर तो पहले ही मरा हुआ था। अब इस पर मेरे भगवान दूसरे रहने कहते जोर दो और एकांत में बैठ के विचार करो।
कि सब कुछ तो इसमें परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। जैसे बल्ब में हो या फ्रिज हो या आपकी टीवी हो या रेडियो हो या कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसमें मुख्य पार्ट किसका है? करंट का, बिजली का। इसलिए हमारे शरीर में प्रधानता किसकी है? भगवान की शक्ति की। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवी इस नारी चोले में तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ। वो मैं बार बार कह के कभी नहीं थकूंगा, बार बार आपको समझाऊंगा, भगवान का ज्ञान लेके तर जाओ। तो भगवान की शरीर में प्रधानता तो आत्मा की है, भगवान की शक्ति की है। हाँ, उसी कारण सब कुछ हो रहा है। और देखो घोर कलयुग, जिसके कारण से सब कुछ हो रहा, हम उस कारण को भूले फिरते हैं। उस कारण से मेरे देवी हमने भुला डाला। हम नहीं, हम अपना जरूर कल्याण करके जाएंगे। पक्का इरादा कर लिए कि हम जरूर। तो भगवान कहती है, अगर दुखों की जड़ें काट के मन को एकाग्र बनाना है तो हर समय उस शक्ति का, हम उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं, उस शक्ति को हम कृष्ण कहते हैं, उस शक्ति को हम अपने प्यारे इष्ट देव कहते हैं। जब उसी कारण से माँ जी जिंदा, पिताजी, बहन, भाई, पति, पत्नी, सारे जितने घर के अंदर चलने फिरने वाली चीजें गए, ये सब उनके कारण से। संसार में इतनी चहल पहल, जानो जानो जानो, चहल पहल भगवान के कारण से। हर जर्रे जर्रे में जो इतनी चहल पहल है भगवान के कारण से। कण कण में, जन जन में, मन मन में, कण कण में, जन जन में, मन मन में। अगर इतनी चहल पहल है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, केवल भगवान के कारण से। शाबाश। जैसे में इसी सत्संगशाला में इतनी रोशनी नजर आ रही है, केवल बिजली के कारण से। चारों ओर आप में प्रकाश ही प्रकाश है। इस तरह हमारे घर में जो इतनी रौनक है भगवान के कारण से। ये मन में बिठा लो हमेशा, तो भगवान आपको यकीन दिलाती है। क्या फिर हमेशा के लिए दुख की जड़ें कट जाती है। फिर हमारे मन में विवेक वैराग प्रधान हो जाती है। जैसे आजकल प्रधान है काम और क्रोध और लोभ, फिर प्रधान हो जाते विवेक वैराग और भक्ति। ये आपको दूसरा अध्याय बता रहा है कि सारी महत्ता शरीर को न दो, प्रधानता उस आत्मा को दो जिसके कारण शरीर चल रहा है, और जिससे निकल जाने के बाद शरीर जीरो हो जाएगा। शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, जला दिया जाएगा। सुनो नेक जीवो, गृहस्थाश्रम में रहने वालों, कर लो अपने आप को पावन। इस पावन कार्तिक मास को मना करके अपने को पवित्र कर लो, अपने आप को बहुत बढ़िया बना लो। जरा ना देर लगाओ, मन में पक्का इरादा करो कि मैंने तर जाना, कुछ भी क्यों ना हो, मैंने तर जाना है, मैंने अपना कल्याण कर लेना, जरूर कर लेना, हो जाएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो बड़ी जल्दी महात्मा बन जाता है। कौन? इरादे में नेकी के यक्ष हुए जो। हमने पक्का इरादा कि इस जन्म में तरना है, तरना जरूर तरना, इस जन्म में जरूर हम उन्नति कर जाएंगे। तो आइए ना, बार बार यही कह रहे, जिसके कारण से मेरा ये मन में रख लो मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई, जिसके कारण से मेरे शरीर में रौनक है, वो आत्मा है, वो मेरे परमात्मा की शक्ति है। उसी को बड़े पैमाने पर परमात्मा कहते हैं। मैं उन्हीं का सिमरण करूंगा, मैं उन्हीं का जाप करूंगा। रख लीजिए, मेरा यहाँ पर बैठना सफल, आपका कार्तिक मास मनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। दीजिए प्रधानता अपने परमात्मा को, दीजिए प्रधानता अपने इष्टदेव को, दीजिए प्रधानता सृष्टि के चलाने वाले को, दीजिए प्रधानता सृष्टि बनाने वाले को। रख लो अपने मन के अंदर कि मैंने प्रधानता अपने इष्टदेव को देनी है, उसी कारण से सब कुछ हो रहा है। रख लो अपने मन में, गृहस्थाश्रम में रहने वालों, समय समय अनुसार भगवान जी मेरे जैसे आपके लिए बेचते रहते हैं। जागो, सिर्फ आंखें खोलना जागना नहीं होता, बुद्धि को जगाओ, मन को जगाओ, चल पड़ो भगवान के मार्ग पर। तब भगवान समझते मेरा जीव जाग गया, मेरा भगत जाग गया। कब? जब सब कंटे छोड़ और ले मेरी, ये जब मैं और आप भगवान के राह पे चल पड़े, तब जीव जाग जाता है। ये बार की आंखें खुलने से जागना नहीं होता। यथार्थ रूप में जागा है वो जिसकी बुद्धि खुल गई, जिसका मन खुल गया और भगवान की ओर चल पड़ा पक्का इरादा करके। तब मेरे महाराज जी कह रहे हैं, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा।
जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल देखो यकीन दिला रहे हैं, न कर ऐले हस्ती का ये रंजो बरार, ये दुख, ये तकलीफ, भगवान कहते सब खत्म जब उसको प्रधानता देंगे। सुनी अनसुनी ना करना मेरे देवियों। बाकी धर्म स्थानों की तरह आए और गए और गए और आए, बिल्कुल नहीं। आए हैं क्या मन में ज्ञान रख के ले जाने के लिए, खाली नहीं जाएंगे। हम अपना अंतःकरण ज्ञान से भर के जाएंगे। बड़े ध्यान से मेरी देवी, मेरे बच्चों, अंतःकरण को ज्ञान से भर लो कि भगवान को प्रधानता देना। यह दूसरे अध्याय की आवाज, दूसरे अध्याय की चेतावनी, दूसरे अध्याय की आकाशवाणी। क्या मैं पूर्ण प्रेम भगवान को प्रधानता देनी है, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब कुछ शरीर में हो रहा है। जब ये बात बनी, अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा आपको। आप मेरे महाराज जी के लिए जुट जाएंगे, लग जाएंगे। अपने आप ही आपका दिल करेगा, जिसके कारण से, जिसकी मुख्यता प्रधानता के कारण से, प्रचुरता के कारण से सब कुछ हो रहा है। हाय, मैं उसको कैसे भूल जाऊं, उसको मैं कैसे भुला दूं? नहीं भुला सकता मैं। इतनी आप प्राथमिकता या प्रेफरेंस या तरजीह आपने भगवान को दे देंगे। शाबाश, ये जन्म सफर कर लो भगवान को प्रधानता देकर। ये जन्म सफर कर लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने प्रभु जी को मुख्यता देकर। सफल हो जाएगा जन्म, बिल्कुल सफल, जिससे भगवान को प्रधानता दी और जिससे जहान को प्रधानता दी। देखो आपके भगवान गीता में बार बार कह रही गए, क्या वो लटके रहे दरमिया, वो आवागमन के चक्कर में लटके रहते हैं, वो जलील खराब और बर्बाद होती है। उनके मन में, बुद्धि में काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार आ जाते हैं। इससे वो न चलने पर कुकर्म करते हैं, दुराचारी बनती है, कदाचारी बनती है। और मारा गया जीव जब वो सदाचारी न बन के दुराचारी बन गया। ये तब था जब उसने जहान को मात्रा दी। वो इस जन्म में न देना मेरे सजनों, मेरे देवियों, केवल भगवान को मानता, केवल भगवान को मानता, केवल इष्टदेव जी को मानता। उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। अब मेरे भगवान ने कहा, अब क्या होगा? आपका मन टिकने लग जाएगा। आपके नानक आजमा के देख लो, आजमाओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। तब भगवान आपको यकीन दिलाती है कि अब मन टिकने लग जाएगा। भगवान के कारण से अब मन ठहरने लग जाएगा। मन की विक्षेपता बंद, मन की भटकन बंद, मन की आवारा गर्दी बंद। देखो कोई व्यास गद्दी पे बैठा हुआ क्या कह रहा है? मन की आवारा गर्दी बंद। हूं मैं कुर्बान, हूं मैं कुर्बान, हूं मैं कुर्बान हुई। इसका घूमना फिरना, सगाना दिखाना, पाना जाना, राग द्वेष, वही इनके सपने, इसका चक्कर काटना। एक स्थान पे बैठा है और मन कितनी आवारा गर्दी कर रहा है, बैठा हुआ अपने काउच के ऊपर, और चक्कर कितना काट रहा है। अब क्या होगा? हाजिर में हाजिर। जाप करेंगे तो मन कहीं जाएगा नहीं, भजन करेंगे मन कहीं जाएगा नहीं, आराम करेंगे तो मन सपनों की दुनिया में बिल्कुल ही धक्के खाएगा, बल्कि आराम से साउंड स्लीप लेगा। हाय मैं कुर्बान। ये आजमाओ जो मैं आपसे कह रहा हूं, आजमाओ और इस स्थान का पूरा पूरा लाभ उठा लो। इस स्थान का लाभ क्या है? केवल भगवान को अपना बना लेना। इस स्थान का लाभ क्या है? अज्ञानता की धजिया उड़ा देना। इस स्थान का लाभ क्या है? इन शब्दों को अपने में ले आना। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, सब संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। तब यहां आने का आपको पूरा लाभ हो गया, पूरा लाभ। मेरी बेटी, अग्नि का लाभ क्या है? कच्चे आटे की रोटियां बन जाए। अग्नि का लाभ क्या है? कच्ची सब्जी पक्की हो जाए। अग्नि का लाभ क्या है? हमारी रखी हुई जो है दूध और चावल और खीर बन जाए। अग्नि का लाभ कच्ची चीज पक्की हो जाए। सत्संग का लाभ क्या? हमारी कच्ची बुद्धि, कच्चा मन पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। याद रखना मेरे देवियों, ना भूलना, ना भूलना। वो मैं बारंबार चेतावनी दे रहा हूं आप सबको। सत्संग का लाभ, गीता जी का लाभ ये है, हमारी कच्ची बुद्धि, कच्चा मन पक्का हो जाए। और पक्का जो है भोजन कौन करता है? घर परिवार के सारे सदस्य। पक गया तो सारे कहती हैं, वो मेरी आवाज सुनना। मन पक्का हो गया, बुद्धि पर कौन खाता है इसको? भगवान जी।
भगवान जी, भगवान जी, भगवान कच्चे मन को नहीं लेते। कच्चा मन संसार में धक्के खाता है, कच्ची बुद्धि संसार में चक्कर काटती रहती है, आवारागर्दी करती रहती है। लेकिन जब जो दोनों ज्ञान में पक जाते हैं तब भगवान कहती है ये मेरा भोजन है। खुद गीता जी में कितनी बार कह रही है, फिदा मुझ पे कायल, दानिश बुद्धि दिल मन को पका ले तब मजा आता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भगवान जी ज्ञान दे रही है, अपनी मन बुद्धि को पका ले तब मजा आता है। हमें भी पर नहीं, उसके फल पर तुझे, ये हजूर कह रही है, ये हमारे सर के राजा और सर के ताज और मन के राजा फरमा रही गए कि मैं हूं या आप बताएं, या बेटियां बुजुर्ग है या भाई, भले मैं व्यक्ति हूं, आप गृहस्थी हैं, मैं वनवासी हूं, आप नगरवासी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जिंदगी कैसे कटेगी? समय अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य कर्म होगा हम उसे भगवान के नाम पे बजा लाएंगे, फल की ओर जरा नहीं देखेंगे। पहले फल को देखते थे शेख चिल्ली की तरह, अब तो हम भगवान के प्यारे बनके, सुनो मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, महाराज जी के प्यारे बनके अपना कर्तव्य अदा करेंगे। जो भी अपना कर्तव्य, सवेरे कर्तव्य कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और बन जाता है, शाम को कुछ और बन जाता है, रात्रि कुछ और बनता है, किसी किसी दिन कर्तव्य और तो भगवान के नाम पर। मैं और आप कैसे भूल जाएं जो भगवान कह रही है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। बिल्कुल, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, उन्हीं के लिए कर्तव्य कर्म होते हैं। जहां हमारा मन झुका होता है ना, उन्हीं के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि अपना फख्र समझती है, गौरव समझती है कि हम अपनी सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दे जो मेरी बन चुकी है और जिनका मैं बन चुका हूं। और हमारी जीवात्मा भगवान की बनती जा रही है, और भगवान तो सदा ही जीवात्मा के है, क्योंकि जीवात्मा अभिन्न अंश है भगवान का। बिल्कुल। तो फिर मेरे भगवान ने कहा, बस जितनी जिंदगी रह गई, जाप करें, भजन करें, सिमरन करें, या सामाजिक कोई काम करें, पारिवारिक काम करें, या व्यक्तिगत कोई कार्य हो, केवल भगवान के लिए। इतना मजा आता है ऐसे जीवन में, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, बड़ा मजा आता है ऐसे जीवन में। हाय, भगवान करे आप सब ऐसा जीवन बिताएं। पहले नहीं बिताया तो अब मेरा कहना मान लो, अब मेरा कहना मान लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, जिंदगी बड़ी अच्छी कट जाएगी। हाँ, मैं कैसे समझाऊं? क्या जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। जीवन उन्हीं का है जो मेरे मालिक के बन चुके हैं। मैं देखे बैठा हूं, अनुभव किए बैठा हूं, भगवान आपको भी अनुभव करवाए। सिर्फ आने जाने में न रह जाना हो मेरी देवियों। आने जाने का मतलब ये है, यहां भगवान का ज्ञान ले ले तो हम कर जाए। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं डिग्री लेने के लिए, क्या डिग्री ले ले? सिर्फ आने जाना थोड़ा ना, कॉलेज में आया गया, नहीं, डिग्री लेने के लिए यहां आते हैं भगवान का ज्ञान अपने अंतःकरण में रखने के लिए। एक बार भगवान भी हमें कह दे, वही गए मेरा भक्त, ये न कहे वही गए। हम ये नहीं सुना चाहते वही है तो बाबा, फिर क्या, तू ही गए मेरा भक्त। हम वही की जगह तू ही सुनना चाहते हैं, तू ही गए मेरा भक्त प्यारा। और ये कब होगा? जब मन बुद्धि हम भगवान के हवाले करके सारे काम भगवान के लिए करेंगे। मैं भगवान से आपके हक में दुआएं करता रहता हूं, मेरे प्रभु आपको और भी शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने टाइम मत देखो ना, भगवान शक्ति देती है कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी बुद्धिमान नहीं है, प्रलोभन में आ रहा था, अब नहीं आएगा प्रलोभन में, क्योंकि जिम्मेवार भगवान हो जाते हैं। आहा, महाराज जी ने पक्का राजा दिया है, अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आहा, न मैं भक्ता प्रणश्यति न मी भक्ता प्रणश्यति। 9वां अध्याय इसके साक्षी है कि एक बार जो भगवान के बन जाते हैं उनका नाश नहीं होता। तो फिर क्या होता है? दिन प्रतिदिन वो उन्नति करते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन वो आगे आगे निकलते चले जाते हैं। वेरी गुड, कितना अच्छा मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए, जन्म सफल। संसार के ख्यालात बंद हो जाती हैं, संसार के संकल्प बंद हो गए। ये दूसरा अध्याय आपको कह रहा हूं, इससे जुटे रहो, लगे रहो,
कि जो भी कर्म हमने दिन में करने हैं भगवान के लिए करने हैं। भगवान कर्म नहीं छुड़ाते, भावना बदला देते। पहले हमारी भावना स्वार्थ में कर्म करवाती थी, काम क्रोध लोग की चोट खा के हम कर्म करते थे। अब हम भगवान के प्यारे बन जाने के बाद और प्रभु को महत्ता देने के बाद अब हम प्रेम में, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं के ही स्नेह में भरकर कर्म करते चले जाएंगे। मौत बाहर फिर क्या होगा? लो, इसी अध्याय के आखिर में भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, वो कायमुनकल हो जाता है, अर्थात उसकी भटकी बुद्धि टिक गई। वाह, उसकी भटका हुआ मन टिक गया। शाबाश। अगर कोई कमजोर आदमी किला लगाते ना, उसे गैया रखी है, हाँ, तो किला गहरा हो जाना चाहिए जमीन के अंदर। आपने किला ऊपर लगा दिया, बेटे खोटा जिसके साथ गैया बांधती है, तो वो लंबा इसलिए बड़ा लंबा होता है कि इतना जमीन में जाए, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रह जाए, फिर गैया टिल भी लगा ले, खींच नहीं सकती। और जिसका ऊपर गैया जोर का मारती है, किला निकल आता है, वो खोटा निकल आएगा और गैया फिर मुंह मारे गिर्द गिर्द, शिकवे आएंगे, तेरी गैया ने नुकसान पहुंचाया। इस तरह वो जिसकी बुद्धि हाँ भगवान के प्रेम में गहरी नहीं उतर गई, वही मुंह मारती है पशु की तरह, कभी यहाँ कभी वहां, कभी आपके साथ, कभी इज्जत के साथ, कभी धन के साथ, वही धक्के खाती रहती है। और जिनकी बुद्धि रूपी किला गहरा उतर गया है प्रेम के अंदर, वो उनको कहते हैं कायमुनकल, उनको कहती है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मैंने मझी हुई बुद्धि, और स्थित में टिक गई। स्टेड फास्ट इंटेलेक्ट, स्टेड फास्ट इंटेलेक्ट, टिक गई उनकी बुद्धि। उसके लक्षण, एक दो लक्षण बता दूं। भगवान कहते उनके लक्षण क्या होते हैं? संसार संबंधी सब कामनाएं छोड़ देता। वाह, जाको को चुना चाहिए सो ही शहंशाह। उनको शहंशाह बोलते हैं। क्या बच्चे हमारे शब्दों में बोलते हैं? सम्राट। जिसके अधीन कई राजा हो उसको सम्राट कहते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं एम्परर, किंग नहीं, कई किंग जिसके अंडर हो, एम्परर अर्थात सम्राट, वो सम्राट बन जाता है। सब प्रकार की संसार संबंधी कामना गई, उसका मन सदा भगवान में टिका रहता है। ये गंदी वृत्तियां काम करो दो लोग उससे रूठ के चली जाती है। उसके अंतःकरण में तब रहे जब जहान को महत्ता दी जाए। जब जहान को नहीं महत्ता देती, फिर विवेक, वैराग और भक्ति जोश मारती है, वो ठाठे मारती है हमारे अंदर। ध्यान देना, वो रह जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर भगवान जब काली वृत्तियां चली गई तो क्या मन सदा भगवान में टिका रहेगा। मन की अवस्था, कितना गजब का दृष्टांत दिया भगवान ने। समुद्र में गायब हाँ, कितना गजब का दृष्टांत है। जैसे सागर के अंदर नाना प्रकार की नदियां आ मिलती है, लेकिन क्या सागर अपनी सीमा का उल्लंघन करता है? नहीं मेरे सज्जनों, क्या सागर अपने आप में नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? क्या कितनी नदियां आके मिल जाएं, इस तरह नाना प्रकार की वासना कामना निकल गई और भगवान का विवेक, वैराग मिलने लगा और वो अपने आप में टिक गए। बड़ी शानदार अवस्था बताई दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में दृष्टांत देकर। ये बड़े कमाल का दृष्टांत है कि इस तरह जीव शांत हो जाता है। जैसे सागर में नदियां मिल जाती हैं, इस तरह नाना प्रकार की गंदी वृत्तियां सड़ जाती है उसके अंदर और वो बिल्कुल शांत। फिर आगे कहती है ना काम कामी, ऐसे ही व्यक्ति शांत हो जाता है, ना कि कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। काम कामी पहली बार गीता में आया इसमें। तो हम क्या है? कल्याण कामी। तो मतलब हो गया दो प्रकार के जीव संसार में रहती है, अपना कल्याण चाहने वाले आपकी तरह और काम कामी संसारी रजोगुनी की तरह। मेरी ये कामना पूरी जाए, मेरा वो पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए। सुनो नेक देवियों सज्जनों, वो कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए, कामना बढ़ती गई, मर गए। फिर अगला जन्म, फिर आपके मन में कल्याण कामना भाग जाती है, दौड़ जाती है। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा कामना कौन होता है? जो इंसान करे ख्वाहिशें सिद्ध। सब प्रकार की ख्वाहिशें गई, लोभ गया, मन की भटकन गई। इसके बाद
क्यों ना भगवान कहे आखिरी श्लोक में, यही गए मकामे बस। मेरे दर्शनों से पहले अर्जुन यही अवस्था नेक जीव की बन जाती, सब वासना कामना निकल गई, सब गड़बड़ चौथ खत्म और मन जगमगा उठता है चंद्रमा की तरह। वह भगवान कहते वो चमका हुआ मान मेरे योग्य है। तो ऐसा जीव बहुत अच्छी अवस्था बना गया, कईयों को तारेगा, आखिर वक्त शरीर छोड़ेगा ना। हाँ, तो देखो भगवान कहते हैं ब्रह्म निर्वाण हो, ऐसा जीव मेरी याद में मेरे ज्ञान में रहेगा और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुक्ति का मतलब होता है जीवात्मा का भगवान में समा जाना, एक में को जाना। जैसे श्री गंगा जी का सागर में एक में को जाना, उन्हें गंगा उन्हीं का अंश है, सागर का, जीवात्मा भगवान का अंश, उन्हीं में एक में हो गया। या हिंदू धर्म हमारा चोटी को पहुंच जाता है जब वो कहता है क्या 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 निर्वाण हो, अर्थात तो मुक्त हो गया, वो ना आया फिर। यही हम चाहते हैं इस जन्म में कि इस तरीके से दूसरा अध्याय हमारे गुरु है, हमें समझा रहा है कैसे हमारे अंदर के क्लेश दूर हो, कैसे मन टिके, फिर जिंदगी कैसे काटे और आखिर में अवस्था क्या बनेगी। ये तीन भाग है ज्ञान कैसे प्राप्त हो, फिर जिंदगी कैसे काटे, फिर आखिर में कहा उसकी अवस्था क्या बनेगी, कर्म नकल, उनकी बुद्धि टिकी हुई। तो जब शरीर छोड़ेंगे भगवान में मिल जाएंगे। भगवान में दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उससे ब्रह्म निर्वाण हो। यूं कहता हुआ ये दूसरा अध्याय अपने आप को पूरा करता हुआ हमारा घर पूरा कर देता है। करो पुरुषार्थ भगवान से, करो अपने पुरुषार्थ महाराज के लिए और उनसे प्रार्थना भी कीजिए, ऐसी अवस्था बना दे मेरे दाता ताकि ये जन्म सफल हो जाए, धर्म स्थान में आना सफल हो जाए। परमात्मा करे मेरी मेहनत जो आपके लिए सुबह शाम लगा रहा हूं वो भी सफल हो जाए। शाबाश, जरूर भगवान आपकी सुनेंगे। उन्होंने ये सारा वातावरण आपके कल्याण के लिए बनाया, उन्होंने मुझे केवल आपके कल्याण के लिए जगाने के लिए भेजा। तो आपने भगवान से कभी मांगा होगा कि आपकी वाणी सुन के हम कल्याण करें, तो भगवान ने सारा वातावरण आपके लिए बना दिया। तर जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, तर जाओ, पक्का इरादा करो कि अब तो तर जाना है। अब तो भगवान के चरणों में प्रार्थना ही मेरी और आपकी यही है, बार बार यही प्रार्थना है, सच्चे मन से हमारा रोम रोम अब तो भगवान के लिए प्रार्थना का सच्चे मन से कर रहा है। क्या प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, अब बड़े प्रेम से अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, मेरी पाप कर्म ही तुझसे क्या प्रेम न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रेम न करने देते हैं, जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे जत लेते हैं, जब चाहूं तब मिलूं अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं, अब प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तुम हो नाथ वरों के दाता, तुमसे सब वर पाते हैं, जाओ मालिक,
ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते गए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते गए। प्रभु तेरा ही गुण गाते गए। तेरा ही गुण गाते गए। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। ओ प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब जय हो मालिक, जय हो। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र बालू में। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र बालू में। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालू में। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालू में। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं। ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं। ओ प्रभु तेरी दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं। है अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हमारे अवश्य इस जन्म में कल्याण कर देना प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। पावन कार्तिक मास मुबारक, पावन कार्तिक मास मुबारक।